जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक साइट पे विजिट किए हैं। कस्टमर का ये कहना है कि एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हवा यूनिट से आ रहा है, जिसकी वजह से इसके जो हॉल के अंदर, ये मस्जिद है ये, तो इसके हॉल के अंदर हवा का साउंड आ रहा है, तो डिस्टर्ब हो रहा है, उनको तकलीफ़ हो रहा है, उनको मुश्किल हो रहा है। तो वो एक्स्ट्रा हवा क्यों आ रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा हवा एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्सेस एयर आ रहा है फ्रॉम द यूनिट से, ऐसा कहना है कस्टमर का। जब कभी भी नया यूनिट लगता है तो इस तरह का प्रॉब्लम मिलता है। जब कभी भी नया यूनिट इंस्टॉल होता है तो इस तरह का प्रॉब्लम मिलता है। जो लोग काम करते होंगे उनको इस बात का आइडिया होगा। जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो सबसे पहला काम जो करना ये है कि उसका रेटेड CFM कितना है। रेटेड CFM कितना है, ये सबसे ज़रूरी है कि यूनिट में जो डिज़ाइन है CFM, हवा कितना निकलना चाहिए यूनिट से हवा कितना निकलना चाहिए, क्योंकि पहले ये मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि कितना हवा यूनिट से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात, कितना हवा निकल रहा है, तो इसके लिए उसका एयर बैलेंसिंग कराना चाहिए। एयर बैलेंसिंग होगा क्योंकि उनके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट है, उसका पूरा जुगाड़ है उनका एयर बैलेंसिंग टीम के पास। वो प्रॉपर आपको डिज़ाइन और एक्चुअल दोनों बता देगा कि डिज़ाइन ये है, एक्चुअल इतना है। तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हवा कहीं ज़्यादा तो नहीं निकल रहा, हवा सही निकल रहा है कि नहीं, डिज़ाइन से ज़्यादा है कि नहीं। तो हम लोग कंफर्म नहीं हो पाएंगे जब तक एयर बैलेंसिंग टीम वो मेजर नहीं करेगा कि कितना हवा यूनिट से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पहले ही काम ये करना चाहिए। लेकिन अभी जब तक वो टीम नहीं आता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ हवा को कम कर सकते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। वो ऑप्शन हम लोग आपको आगे बताते हैं। पहले ये हवा का आवाज़ सुनिए इनसाइड का। तो इसका जो रेटेड एम्पेयर है, रेटेड एम्पेयर कितना है ब्लोअर का, ब्लोअर मोटर 15.1 है। ओके, 15 इसका है ब्लोअर एम्पेयर। और जो इसका एक्चुअल जो ले रहा है वो आपका एक्चुअल है 12 ले रहा है, एक्चुअल 12 ले रहा है जाए। तो कभी भी इस तरह का हवा कम करने की बात हो तो सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि इसका रेटेड CFM कितना है। रेटेड CFM कितना है ये ज़रूरी है। फिर वहाँ से कंफर्म होगा रेटेड और एक्चुअल, ये दोनों चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कभी भी इस तरह का कभी प्रॉब्लम हो तो एयर बैलेंसिंग टीम को इसका एयर बैलेंस करना चाहिए, उससे उसका CFM चेक करना चाहिए कि CFM कितना है, रेटेड और एक्चुअल। तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में अगर CFM सेम एक्चुअल भी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यूनिट का दिक्कत नहीं है। यूनिट उसने ओवर कैपेसिटी का लगा दिया है, ज़्यादा बड़ा लगा दिया है, इसलिए हवा उसको ज़्यादा आ रहा है। मोटर ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है, सब कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका, अगर वो रेटेड के हिसाब से एक्चुअल CFM सही है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसको थोड़ा हवा कम करना है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अब साइड में दिक्कत हो रहा है। सब AC में सेम कंप्लेन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा पुली को एडजस्ट करेंगे। पुली को एडजस्ट करके उसका CFM और हवा को थोड़ा कम करेंगे, एम्पेयर भी कम हो जाएगा। आपको तीनों चीज़ कम हो जाएगा। जब एम्पेयर कम होगा तो आपका CFM भी कम हो जाएगा। ओके, हवा भी कम हो जाएगा। तो करने के लिए उसको देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले बेल्ट उसका निकाल दो, कि बिना बेल्ट निकाले हुए पुली एडजस्ट नहीं होगा, मोटर पुली। ओके, बेल्ट निकालने के बाद पहले इनकी को लूज कर लो।
अभी 12 ले रहा है तो नीचे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो फिर कूलिंग को अफेक्ट करेगा, फिर कूलिंग को मुश्किल होगा। लेकिन 12 ले रहा है तो 10 पॉइंट तक जा सकते हैं, 10.5 10.2 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि इसको कम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये दोनों स्क्रू को लूज़ करके बाद में आप इस लॉक को इजीली वो बाहर आपको आ जाएगा। थोड़ा दिक्कत होता है अगर पुराना होगा तो बाहर आएगा। बाद में अगर आपको एम्पेयर बढ़ाना है, हवा बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए पहले रेटेड एम्पेयर चेक करो। लेकिन जैसे इसका रेटेड एम्पेयर 15 था, एक्चुअल इसका 12 ले रहा है, तो कुछ कम कर सकते हैं। रेटेड से तो 10 तक भी जा सकता है, उससे दिक्कत नहीं, उससे नीचे नहीं जा सकता, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आप कूलिंग को अफेक्ट करेगा, फिर कूलिंग को मुश्किल हो जाएगा, फिर कूलिंग सही नहीं आएगा, फिर कंप्रेसर ट्रिप करेगा लो प्रेशर पे, क्योंकि फिर आइस फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके, और अगर बढ़ाना है तो 15 एम्पेयर तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए इसको टाइट करना है, क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से जाना है, जैसे घड़ी का जो डायरेक्शन घूमता है। कम करने के लिए अपोजिट है, ओके, तो हम लोग कम करेंगे। तभी हम लोग को कम से कम 2 एम्पेयर कम करना है, ठीक है ना। तो दोनों के साथ घुमाते हैं और थोड़ा ये जाम हल्का सा इसको ये कर WD-40 का इस्तेमाल करो और ये एक बार घुमा दीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। इसको और हाफ लेना है, हाफ लेना है, हाफ लेना है, ठीक है। ये भी आपका हाफ में है, चलिए। ओके, बैठ गई। ओके, तो इसको दोनों को हम खोल के थोड़ा इसको टाइट कर देंगे, लॉक लगा देंगे। चलिए, बेल्ट को पहले पीछे रख, बाद में देखो आसानी से लग जाएगा क्योंकि अभी लूज़ हो गया। ये भी एक मालूम है कि पुली खुला, अगर नहीं खुलता तो ये लूज़ नहीं होता, लूज़ हुआ तो फिर इसको आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। ओके, तो टाइट करने के लिए जो इसका ये चेक नट है, ऐसे खुलना होगा। यहाँ भी सेम है, आपको यहाँ भी आपको सेम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो आपका बेल्ट टाइट हो जाएगा, ठीक है। कितना लूज है ये, लूज होने का मतलब है कि पुली खुला है, ये एम्पेयर भी आपका घट जाएगा। टाइट कर देंगे, अभी सही है, ठीक है। ओके, बाद में दोनों जो चेक नट है इसको फुल टाइट कर देंगे, ये ज़रूरी है, इसको मिस्टेक नहीं करना, फिर बाद में ये आगे पीछे हो टाइट नहीं हो सही। चलिए, अभी 9 एम्स ले गया, 3 एम्स लगभग आपका काम हो गया। ओके, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। तुम एक चुटकी मारी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।